नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में तेजी इस तरीके की मैंने दो वीडियोस बनाई सुबह से, जहां पे मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट यही है कि भाई बाजार में तेजी है, पोर्टफोलियो आज भी ऊपर नहीं है। बट ये डिफरेंट है, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, पोर्टफोलियो आपकी डेफिनेटली ऊपर आई होगी, लेकिन आप उसे काउंट कर रहे हो कि पहले मेरी इतनी थी और अभी इतनी है, तो गलत है। उतनी रिकवर नहीं हुई है। आज मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, स्टॉक्स की तेजी बहुत छोटी है, 1 से 3% तक ज्यादातर शेयर्स भागे हैं। हो सकता है आपकी पोर्टफोलियो वाला स्टॉक या तो 1% ऊपर हो, आधा परसेंट ऊपर हो, 1.5% ऊपर हो, लेकिन हरे निशान में होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको यह सिनेरियो समझा दूं कि हो क्या रहा होगा। एक्चुअली किसी की पोर्टफोलियो में 1% ओवरऑल नेट गेन आ रहा होगा या 1.5%, और हो सकता है 0.8 यानी 1% के आसपास का ही नेट गेन हो रहा हो। लेकिन आपका पहले फॉर एन एग्जांपल अगर 1 लाख का मुनाफा था जब हम 22,500 पे थे या फिर मिड कैप स्मॉल कैप ऊपर थे, अगर 1 लाख का था तो गिरावट में आपने 60,000 का मुनाफा देखा। आज आपका हो सकता है बढ़कर दोबारा 65-70 का हो रहा हो, तो आप कहोगे भाई बाजार भाग गया, हम तो अभी भी पहले 1 लाख था, अभी 30,000, अभी 70,000 है, अभी भी कहां प्रॉफिट में है। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अभी नहीं आओगे इतनी जल्दी। क्यों नहीं आओगे उसको समझिए। आपका मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी अपने ऊपर से काफी नीचे है भाई साहब। स्मॉल कैप का 16,500 का हाई है, 15,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 10% अभी भी ऊपर से नीचे है स्मॉल कैप। तो कहां से आपकी पोर्टफोलियो पूरी रिकवर हो जाएगी। ये तो रिकवरी है, जो गिरा ज्यादा उसको थोड़ा हल्का रिबाउंड आ रहा है। अगर अब मैं मिड कैप की पर्टिकुलरली बात करूं तो 46,800 पे ट्रेड कर रहा है, मिड कैप 100 की बात कर रहा हूं, और 49,700 का आई, यानी 3,000 पॉइंट ऊपर से ये भी नीचे है। तो लगभग 6% 7% मिड कैप भी इंडेक्स नीचे आपके लिए। तो कैसे आपकी पोर्टफोलियो हरे निशान में आ जाएगी पहले जैसा काउंट करोगे तो। ये तेजी आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस दे रही होगी कि ग्लोबल सिचुएशंस बहुत ही सॉलिड है। भारतीय बाजार इस समय अंडर परफॉर्म कर रहा है, और भारतीय मार्केट अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है, ये सही सवाल हो सकता है। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि दिसंबर में जब अमेरिका का फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा था, तो आप सभी को याद होगा कि दुनिया भर के बाजार अच्छा कर रहे थे, लेकिन अमेरिका टूट रहा था क्योंकि उनका फाइनेंशियल ईयर एंड था। सेम हमारे साथ हो रहा है इस समय, कॉपी पेस्ट। हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड है, हम लोग थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वहीं अमेरिका, यूरोप या फिर एशिया सब अच्छा कर रहा है एक्सेप्ट अस, हमें छोड़कर। अब हम भी अप्रैल सीरीज में क्या वापस से रैली करना शुरू करेंगे? डेफिनेटली कर सकते हैं, जिस तरीके से संकेत आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा इस तेजी को देखकर कि हाँ यार बाजार है, ऊपर नीचे करेगा लेकिन इवेंचुअली ऊपर जाएगा, मेरे को इन्वेस्टेड रहना है। वो कॉन्फिडेंस आया होगा। और जो कमजोर निवेशक हैं या छोटे दिल वाले हैं, वो इस तेजी में कह रहे हो भाग गया खरीद लो, तो वो खरीदने भी आ गए होंगे। अभी थोड़ा नीचे आ गया तो फिर डरने लगेंगे, फिर बेचेंगे, तो वो पैनिक क्रिएट करवाते रहेंगे बाजार में। और जो स्टेबल इन्वेस्टर है वो ये कहेगा मैं बैठा हूं, आजा नीचे आएगा तो मैं थोड़ा खरीद लूंगा, अभी अपने पैसे को थोड़ा मैनेज कर लेता हूं। एक चीज हमेशा याद रखना, निफ्टी की स्पेशली बात करूं तो नीचे में जो लेवल आपको कोई भी दिन देखने को मिलता है, हो सकता है वो लेवल दूसरे दिन ना मिले नीचे, लेकिन ऊपर में आपको जो भी लेवल देखने को मिल रहा है वो आपको जरूर ऊपर में एक ना एक दिन टूटता हुआ दिखेगा। 22,500 आपने ऊपर देखा है, वो टूट जाएगा, चाहे 1 महीना लगे 1 साल लगे। लेकिन अभी जो 21,700 हम लोगों ने देखा ना नीचे में, भी हो सकता है वो ना आए वापस। ठीक है, तो ये समझ लो कि आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बनानी है। जो कोविड जैसी सिचुएशन में फॉल था या मार्केट क्रैश जिसे कहते हैं हम, ऊपर से 30-25% नीचे, वो वंस इन अ वाइल हो जाता है, डिकेड हो जाता है। 10 साल में एक बार आ गया, 5 साल में एक बार आ गया, वो कब आएगा वो किसी को पता ही नहीं। उसकी प्रिडिक्शन करते रहोगे तो सब छूट जाएगा। आपको सिर्फ इन्वेस्टेड रहना है। आपको जो पोर्टफोलियो अभी आपको पहले 1 लाख का प्रॉफिट था, अभी 70,000 रह गया है ना, या फिर पहले आप प्रॉफिट में थे अभी 30,000 माइनस में हो, तो ट्रस्ट मी ये माइनस थोड़ा और बढ़े ना तो वो एवरेज करने का मौका होगा, अगर पैसा है तो। और नहीं है तो बैठे रहो, क्योंकि जब शेयर अटैक करता है उससे पहले एक पीछे होता है थोड़ा, तो ये पीछे जो होता है ना शेयर बाजार, डबल रफ्तार से अटैक करेगा, डबल रफ्तार से भागेगा। तो थोड़ा निकलने दो नीचे, क्योंकि यह कमजोर व्यक्ति छूट जाएगा बाजार में। जिस लोगों ने ऊपर में मिड कैप स्मॉल कैप में खरीद लिया है वो परेशान है, वो छटपटा रहा है, वो माल बेच रहा है। अभी जब वो माल बेच देगा तो जो खरीद रहा है वो स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो जल्दी नहीं छोड़ेगा, वो बड़ी रैली तक बैठा रहेगा, तो सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा बाजार में आगे। और हर समय जो हमारे सर पे एक सवाल बैठा रहता था, यार बहुत भाग गया, अभी बहुत नहीं भागा ना, अभी नीचे भी आ गया, तो सब कुछ ठीक चल रहा है बाजार में।
करेक्शन चलेगी, कभी भी आ सकती है, कल टूट गया तो आप ट्रोल कर देना मेरे को, ठीक है, बट मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं। एक दिन के ट्रोलर जरूर आ जाएंगे, लेकिन मेरी बात एक दिन की नहीं है, मेरी बात है 1 साल 5 साल की। आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, कोविड से पहले 12,000 था, आज 22,000 है, कोविड में 7,500 गया। जिसने नीचे में लिया है वो पैसा ही बनाता है। तो छोटे समय में हमारा पैसा ऊपर नीचे होता है, ये स्टॉक मार्केट रिस्की है, इसीलिए रिस्की है, लेकिन इवेंचुअली आपका पैसा बनता है। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंडेक्स में पैसा लगा लो, आईटी बीज लगा लो, निफ्टी बी लगा लो, बैंक निफ्टी में लगा लो, जहां लगाना है लगा लो यार। स्टॉक समझ नहीं आ रहे, इंडेक्स पे तो भरोसा है, तो सिंपल इन्वेस्ट करो ना, क्यों इतना टेंशन लेना। तो बस यही कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टेड जो रहेगा वही पैसा बना पाएगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और ये जो पोर्टफोलियो का ऊपर नीचे है ना, वो चलने दो, चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।